आप लोग कैसे हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग का बड़ा ही बढ़िया पेपर, जो जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट का कोर्स हो, चाहे सीएस इंटरमीडिएट का हो, चाहे आईसीएमए का हो, बीबीए का हो, हर जगह कास्ट अकाउंटिंग का अपना एक अलग रोल होता है। इसलिए हमने जो है कास्ट अकाउंटिंग का जो है अभी आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किए थे। जो है अब हम आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें दी हुई हैं, जैसे कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कास्ट अकाउंटेंसी क्या है, कास्ट अकाउंटेंसी में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, कास्ट सेंटर क्या होते हैं, प्रॉफिट सेंटर क्या होते हैं। ये थ्योरिटिकल वीडियो है लेकिन बड़ा ही कंसेप्चुअल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कास्ट अकाउंटिंग आप नाम से ही क्लियर है। कास्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जो है कोई भी प्लास्टिक की चेयर बना रहे हैं, उस चेयर बनाने में कौन कौन सी चीजें लगेंगी, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंसर लगेगा, इसके अलावा हम क्या क्या उसमें चीजें टोटल कास्ट निकालते हैं और कास्ट पेमेंट निकालते हैं। तो आपकी जो कास्ट अकाउंटिंग होती है, कास्ट अकाउंटिंग में अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, उसके बनाने की टोटल कास्ट क्या होगी, कास्ट पेमेंट क्या होगी, कौन कौन सी जो है आइटम्स उसमें लगेंगे, जैसे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सब चीजें लगती हैं। इन्हीं की स्टडी कास्ट अकाउंटिंग में की जाती है। कास्ट अकाउंटेंसी बड़ा ही वास्ट शब्द है। इसमें आपको लग रहा होगा कि कास्ट अकाउंटिंग का जो विस्तृत रूप होता है वो आपका कास्ट अकाउंटेंसी होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 चीजें शामिल की जाती है। एक हम लोग कास्टिंग की बात करते हैं, कास्टिंग होती है, और एक होता है कास्ट अकाउंटिंग। कास्टिंग और कास्ट अकाउंटिंग का जो एप्लीकेशन होता है, यूज जो होता है, वो आपका कास्ट अकाउंटेंसी होता है। या हम ये कह सकते हैं कास्ट अकाउंटेंसी इज इक्वल टू कास्टिंग प्लस कास्ट अकाउंटिंग, जहां पर कास्टिंग के प्रिंसिपल, कास्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगाए जाते हों, उनके मेथड लगाए जाते हों, उनके रूल्स लगाए जाते हों, और कास्ट को कंट्रोल किया जाता हो, और प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती हो, वो चीज आपकी कास्ट अकाउंटेंसी होती है। कास्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कास्टिंग से रिलेटेड जो भी आपके जो है, चाहे आपके कास्टिंग के प्रिंसिपल हो या कास्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हो, उनका यूज किया जाता हो, उनके थ्रू जो है कास्ट को कंट्रोल किया जाता हो और प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता हो, वो कास्ट अकाउंटेंसी होती है। तो कास्ट अकाउंटेंसी इज नथिंग बट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स, regulation of accounting as well as cost accounting. In cost accountancy, businessmen try to control the cost and anyhow wanted to earn the profit. Next आपका स्टेप आता है कास्टिंग को हमें डिफाइन करना है। कास्टिंग इट इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। मान लीजिए आप जो है कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो उसकी कितनी कीमत होगी, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कितनी कास्ट होगी, उसी को हम कास्टिंग बोलते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कास्ट इट इन्वॉल्व, अब मान लीजिए आपको कास्ट निकालनी है तो इसमें मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, एकोमोलेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कास्ट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कास्ट, अगर आपको किसी चीज की कास्ट निकालनी है, इट इन्वॉल्व मेथड, इसमें मेथड्स लगते हैं, टेक्निक्स लगती है, एकोमोलेशन किया जाता है कास्ट का, क्लासिफिकेशन किया जाता है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, कास्ट की एनालिसिस की जाती है। उन सब चीजों को कास्टिंग बोलते हैं। मान लीजिए आप ये जो मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, ठीक है, अब इसकी कितनी कास्ट होगी, कितनी कास्टिंग आएगी बनाने की, उसी को हम कास्टिंग बोलते हैं। या मान लीजिए इसको हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोवाइड करने में कितना इसका खर्चा आएगा, वो सब इसका कास्टिंग का पार्ट हो जाता है। इसके बाद कास्ट सेंटर। कास्ट सेंटर आप जानते ही हैं। मान लीजिए आप कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है, बनाने की लागत हर जगह जो है कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए प्लास्टिक की चेयर बननी है तो प्लास्टिक की चेयर बनने में रॉ मटेरियल की कितनी कास्ट होगी, उसका एक शेप बनेगा, उसकी क्या कीमत होगी, उसको जो है मार्केट में बेचने लायक बनाएगा तब क्या जो है कास्ट होगी। मतलब हर एक स्टेज या जो है जब कोई चीज बनाई जाती है तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर, या कास्ट सेंटर होते हैं, या डिपार्टमेंट्स होते हैं, या सब डिवीजन होते हैं, जहां पर हम हर उस चीज की वैल्यू को वैल्यूएशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस डिफिनेशन को हमने यहाँ लिखा भी है। एलोकेशन होता है, एलोकेशन है पर ये पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, मशीन हो सकता है,
आइटम ऑफ इक्विपमेंट का आइटम हो सकता है, थिंग्स हो सकती है, फॉर व्हिच कास्ट कैन बी असर्टेन, मतलब लोकेशन है, पर्सन है, प्लेस है, मशीन है, या आइटम ऑफ इक्विपमेंट है, या कोई थिंग है जिसकी कास्ट कैन बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कास्ट कंट्रोल। इन सब चीजों की कास्ट निकाली जाती है और कास्ट को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। भाई कास्ट सेंटर क्या होता है? मान लीजिए प्लास्टिक की चेयर आप बना रहे हैं तो एक जगह रॉ मटेरियल होगा, एक कास्ट सेंटर हो गया, उसको लिक्विड किया गया दूसरा कास्ट सेंटर हो गया, एक शेप दे दिया गया तीसरा सेंटर हो गया, और वो बिकने लायक बन के चौथा सेंटर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज बनती है तो उसका वैल्यूएशन बिजनेसमैन हर एक स्टेज पर या हर एक डिपार्टमेंट वाइज या हर एक आइटम वाइज निकालता है, उसी को हम कास्ट सेंटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई चीज बना रहे हैं वो कास्ट सेंटर हो गया। मशीन वर्कशॉप जहाँ पर मशीनें होती वो भी एक प्रकार का कास्ट सेंटर हो सकता है। सर्विस डिपार्टमेंट वो भी आपका हो सकता है। कैन बी असर्टेन एज ए कास्ट, इन सब को हम जो है कास्ट सेंटर मान सकते हैं। मतलब जहाँ पर किसी भी चीज की वैल्यू निकाली जाती है हर एक स्टेज पर, जिससे बिजनेसमैन को यह पता चल जाए कि फाइनल स्टेज पहुंचने तक इसकी कितनी कास्ट होगी, उसी को कास्ट सेंटर बोला जाता है। जहाँ पर किसी भी चीज का वैल्यू निकाली जाती है, कास्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? अभी हमने आपको कास्ट सेंटर को बताया। प्रॉफिट सेंटर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पर प्रॉफिट के बारे में ध्यान दिया जाता हो, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता हो, प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाता हो प्रोडक्ट का। अब यहाँ देखिए व्हाट आई हैव रिटन, इट इज ए डिपार्टमेंट इन द कंपनी। कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में या कोई चीज जहाँ बनाते हैं। हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, दैट इज द ड्यूटी ऑफ प्रॉफिट सेंटर। ये प्रॉफिट सेंटर की जिम्मेदारी होती है या जो है ड्यूटी होती है। फॉर दिस पर्पज इट मेक सर्वे, भाई आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, आप सर्वे करिए जिस चीज का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं। इंक्रीज सेल्स पॉलिसी बढ़ाइए एंड ऐड ए मोर वैल्यू अप टू द प्रोडक्ट, और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वैल्यू में उसकी वैल्यू को और बढ़ा दें, उसमें अच्छी क्वांटिटी कर दें, अच्छी क्वालिटी बढ़ा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट सेंटर या प्रॉफिट आपके किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ सकती है। फिर एक बार आप देख लें, प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने का जो सेंटर होता है या प्रॉफिट को कैसे कैसे इंक्रीज किया जाए, किस प्रकार बढ़ाया जाए, किस प्रकार इंक्रीज किया जाए, वो चीज आपकी प्रॉफिट सेंटर की जिम्मेदारी होती है। तो इसका एक ही तरीका हो सकता है, आप सर्वे करा लीजिए जिस चीज का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं कि लोग उसको लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सेल्स पॉलिसी में चेंज ले आइए और जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तब जाकर के आपका जो है सेल बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लास्ट में एक सेंटेंस हमने दिया है, कास्ट सेंटर सुपरवाइजेज ऑल द कास्ट ऑफ द कंपनी। कास्ट सेंटर का मेन काम होता है जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी कास्ट को कम से कम किया जाए। वो तभी पॉसिबल है जब जो भी आपके डिपार्टमेंट है, जो भी सब डिवीजन है, जो भी कास्ट सेंटर है, उन सब की कीमत को कम से कम किया जाए। तो कास्ट सेंटर का काम होता है कास्ट को कम करना। प्रॉफिट सेंटर का काम होता है जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को उसको अधिक से अधिक बढ़ाना, अनुमान लगाना, प्रॉफिट बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढना।